हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज जो मैं एक मेन टॉपिक लेके आया हूँ वो है कि आलोक इंडस्ट्री में जो लोअर सर्किट लग रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। साथ ही हमने देखा कि सेम डाइल्यूशन में रुचि सोया जो था वो रिलीज हुआ और उसमें कंटिन्यू अपर सर्किट लग रहे हैं, और सेम एज ही आलोक इंडस्ट्री रिलीज हुआ है उसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो ये बात सोचने की भी है, कुछ इन्वेस्टर सोच भी रहे होंगे कि आलोक इंडस्ट्री में लोअर सर्किट क्यों लग रहे हैं, आखिर रीजन क्या है। तो मैं आज रीजन के साथ आपके सामने आया हूँ, और ये रीजन ऐसा है कि इसमें डाइल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। जो रुचि सोया का डाइल्यूशन है और जो आलोक इंडस्ट्री का डाइल्यूशन है, उन दोनों में ही बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि रुचि सोया ने अपने जो इन्वेस्टर थे, अगर सपोज करो उनके पास 100 शेयर हैं तो उनसे 10 शेयर, उनके पास 10 शेयर रह गए थे, 90 शेयर रुचि सोया या पतंजलि के पास चले गए थे, तो उनकी वैल्यूशन कम हो गई है। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टर हैं वो रुचि सोया में बने हुए हैं कि तब तक उनका प्राइस नहीं आएगा वापस, तब तक वो सेल नहीं करेंगे। और साथ में नई बाइंग आ रही है तो अपर सर्किट लग रहा है। आलोक इंडस्ट्री के केस में नंबर ऑफ शेयर बड़े हैं और जो इन्वेस्टर है उन पे उतने ही शेयर हैं, या और साथ में शेयर की में कोई कटौती नहीं की गई है, और साथ में प्राइस बढ़ा है। तो अगर जिन लोगों ने 2 रुपये में शेयर खरीदा हो तो आज वो 17 रुपये या 16 रुपये का बिक रहा है, तो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, जो पुराने इन्वेस्टर है अपने शेयर को बेचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट 8 गुना ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा इसके पीछे रीजन क्या है लोअर सर्किट के। देखिए, आलोक इंडस्ट्री के केस में लोअर सर्किट का मेन रीजन है जो पब्लिक शेयर आए हैं, वो आए हैं 1241395,224। अब कन्वर्ट कर लीजिए कितना है ये। तो इतना पब्लिक शेयर स्प्लिट होने के बाद या डाइल्यूशन होने के बाद पब्लिक के हिस्से में आया है, और जो लिस्ट हुआ था शेयर वो 19 रुपये पे हुआ था बीएससी में। उसके बाद 19 रुपये लगते ही लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए। इसमें से मेन जो रोल कर रहे हैं लोअर सर्किट का लगने का, जो पुराने इन्वेस्टर थे, क्योंकि उनके शेयर कट तो हुए नहीं, शेयर तो उतने के उतने रहे उनके पास, लेकिन प्राइस जो है, वैल्यूशन जो है शेयर की बढ़ गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ओल्ड इन्वेस्टर जिन्होंने 2 रुपये में या 3 रुपये में बाई किया था, और जब रिलीज हुआ स्टॉक तो उनको 8 टाइम या 6 टाइम या 7 टाइम का फायदा हुआ, तो उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। ठीक है। और यहां पर आउटस्टैंडिंग शेयर बहुत ज़्यादा है। मतलब यह है कि आउटस्टैंडिंग शेयर से हम ये ले लें कि हर रोज मार्केट में 8 से 10 करोड़ शेयर बिकने के लिए आ जाते हैं पहले ही, मतलब उनके सेल ऑर्डर पहले लग जाते हैं, और हाई लिक्विडिटी है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर प्लस हाई लिक्विडिटी, जिसके कारण ये लोअर सर्किट लग रहा है। जब पब्लिक शेयर इतने ज़्यादा रहेंगे, पब्लिक के पास इतने ज़्यादा शेयर रहेंगे और प्राइस 17 रुपये, 18 रुपये, 19 रुपये रहेगा, और जिनकी बाइंग 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये की है, या 3.5 भी मान लो, तो उनको 6 टाइम्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो 95% जो शेयर होल्डर हैं, जो पुराने वाले हैं, वो आलोक को शेयर को सेल करेंगे सबसे पहले। डेली मार्केट में पहले से ही 8-10 करोड़ का सेल ऑर्डर लग जाता है प्री मार्केट ओपन होने से पहले ही, कि ऐसे जो इन्वेस्टर है जिन्होंने 3 रुपये में खरीदा था, आज 17-18 रुपये में बिक रहा है, तो उसको आप बेच दो। ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है, आपको सबको पता है कि शेयर चलता कैसे, सप्लाई और डिमांड पे चलता है। तो डिमांड तो लो है, सप्लाई हाई है, मतलब लोगों के पास शेयर तो ज़्यादा है और बायर्स कम है अभी मार्केट में, क्योंकि अभी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद नीचे जाएगा शेयर तो बाय करेंगे। दूसरा, जिन लोगों के पास आलोक इंडस्ट्री का शेयर है वो ये सोच रहे हैं कि चलो प्रॉफिट तो मिल रहा है 6-7 गुना, उसको बेच के निकल जाते हैं, फिर री एंटर हो जाएंगे।
और लोअर सर्किट ये तब तक चलता रहेगा जब तक ओल्ड इन्वेस्टर के पास उनके शेयर पड़े हुए हैं सस्ते रेट पे खरीद के। ये वो इन्वेस्टर नहीं है जिन्होंने 60-65 रुपये में खरीदा है, ये वो है लोग हैं जिन्होंने 1-1.5-2 रुपये में लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख शेयर खरीद रखे हैं, और वो प्री मार्केट ओपनिंग में ही आते ही ऑर्डर लगाते हैं सोलो ऑर्डर अपने, जिसके कारण लोअर सर्किट लग जाता है मार्केट ओपन होने के बाद। और 8 से 10 करोड़ लगभग एक आंकड़ा बता रहा है, 8 से 10 करोड़ या 20 करोड़ तक शेयर एक्सचेंज में बिकने के लिए आ जाते हैं, और जो कि एग्जीक्यूट इसलिए होते हैं, कुछ हमारे इन्वेस्टर है वो चाहते हैं कि 16 रुपये में शायद सस्ता शेयर होगा या 15 रुपये में मिल जाएगा तो सही है। तो अभी ये जो पैनिक क्रिएट हो रखा है आलोक इंडस्ट्री में, इसलिए ये हो रखा है कि लोगों के पास शेयर ज़्यादा हो गए हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग शेयर ज़्यादा है, और जो 95% शेयर होल्डर है उन्होंने लोअर लेवल पे बाई की हुई है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण लोअर सर्किट कंटिन्यू पहले मार्केट होने से प्री मार्केट में ही वो अपना सेल ऑर्डर लगा देते हैं, मार्केट खुलते ही लोअर सर्किट में चला जाता है मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पुराने निवेशक हैं वो एंटर तब करेंगे जब एक वाजिब प्राइस आ जाएगा, एक सही प्राइस आ जाएगा आलोक इंडस्ट्री का, क्योंकि कंटिन्यू लोअर सर्किट पे चल रहा है। तो अगर कभी अपर सर्किट में आता भी है तो फिर लोअर सर्किट इसको देखना पड़ेगा। ये तब तक चलेगा जब तक इसमें हाई इनके शेयर बिक ना जाए और एक सही लेवल पे शेयर आ ना जाए और बायर्स ना आ जाए मार्केट में। जैसे मार्केट में बायर्स आएंगे तो शेयर का प्राइस फिर उठना शुरू हो जाएगा। और 5% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस कंपनी की फंडामेंटल को समझते हैं, उन्होंने होल्ड करे हुए हैं। बाकी 95% शेयर होल्डर ऐसे हैं जो सटासट बेचकर निकल रहे हैं शेयर को अपने। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात मेरे को आपको बतानी थी। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। इसमें आलोक इंडस्ट्री वालों को जिनके पास शेयर थे उनको बेनिफिट ही हुआ है, और जो रुचि सोया वाले थे उनको नुकसान हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उनके 100 शेयर तो 10 शेयर उनके पास रह गए, बाकी 90 शेयर पतंजलि के पास चले गए। यहाँ पे आलोक ने क्या किया, जितने शेयर लोगों के पास थे उतने ही रहने दिए हैं, साथ ही प्राइस का वैल्यू बढ़ गया है, तो आपका वैल्यूशन बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है लोअर सर्किट लगना लाजमी है। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लोअर सर्किट तब तक लगेगा जब तक सही वैल्यूशन नहीं आ जाता मार्केट में और बायर नहीं आ जाते। डिमांड और सप्लाई का खेल है, डिमांड लो है, सप्लाई हाई है, तो मार्केट लोअर सर्किट पे दिखा रहा है आलोक को। आने वाले दिनों में ये भी सेटल हो जाएगा, उसके बाद फिर बाइंग बनती है। तब तक के लिए बाइंग को अवॉइड करें। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।